ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी को बिहार में फायदा हुआ। हालांकि ये बातें पूरी तरीके से गलत और मनगढ़ंत है और इस बात को मैं साबित करके गोदी मीडिया के मुंह को काला कर दूंगा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव करवाए गए थे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 सीटों में से मोकामा विधानसभा के सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार जीता, जबकि गोपालगंज के विधानसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता। यहां से आरजेडी हार गई, जो कि गोपालगंज सीट है जहां पर दावा किया गया है कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट की वजह से आरजेडी हार गया। अब उस सीट का नतीजा आपके सामने है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिस हिंदू उम्मीदवार को उतारा था उसको 70,032 वोट मिला, ठीक। वहीं जहां पर आरजेडी ने अपने हिंदू प्रत्याशी को उतारा उसको 68,243 वोट मिला। तो 2,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी के प्रत्याशी को हरा दिया और यहां पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 12,212 वोट मिला। एआईएमआईएम ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था जिनको 12,212 वोट मिला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर एमआईएम यहां पर अपना प्रत्याशी ना उतारता तो ये 12,000 वोट आरजेडी में जाता, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। लोग ये भूल जा रहे हैं कि इसी गोपालगंज की विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इंदिरा यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार है, उन्होंने 8,853 वोट काटे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ। अब जो भी जाहिल जुम्मन बेवकूफ टाइप के लोग जो कह रहे हैं ये 12,000 वोट अगर एमआईएम न लड़ती तो ये आरजेडी में जाता, तो उन चमन बेवकूफों को मैं बताना चाहता हूं कि ये वो 12,000 वोट है जो बीजेपी के खिलाफ है, जो आरजेडी के खिलाफ है और जो कांग्रेस और बीएसपी के खिलाफ है। अगर एमआईएम अपना उम्मीदवार यहां ना उतारती तो ये 12,000 वोट सीधा सीधा नोटा में चला जाता। नोटा में 2,170 लोगों ने वोट दिया है और 2,000 वोटों से ही बीजेपी आरजेडी से जीती, आरजेडी बीजेपी से हारी है। अब कल को ये कोई कह देगा कि नोटा की वजह से बीजेपी जीत रही है तो नोटा को हटा दो, तो उससे बड़ा बेवकूफ और जाहिल कोई होगा नहीं। तो एआईएमआईएम के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसका सबसे बड़ा दोष बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंदिरा यादव का है। अगर लालू प्रसाद यादव का रिश्तेदार अगर यहां से इलेक्शन नहीं लड़ता तो ये बीएसपी का वोट आरजेडी में जरूर जाता। तो यहां पर बीएसपी वोट कटवा है, एमआईएम बिल्कुल भी वोट कटवा नहीं है। और गोपालगंज के जो सीट है यहां पर एमआईएम पहली बार इलेक्शन लड़ी थी इस वक्त, और पहली बार में 12,000 वोट लाना बहुत बड़ी बात है। यह आरजेडी और बीजेपी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। तो एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने 12,000 वोट हासिल किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में यही 12,000 वोट 70,000 वोट में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उस इलेक्शन की बात करते हैं जिसकी चर्चा ना गोदी मीडिया कर रही है ना जुम्मन कर रहा है। बीते ही कुछ रोज पहले कर्नाटका के बीजापुर में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे जिसमें 35 सीट मौजूद थे। उस 35 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें जीती बहुमत से, अब इसी का मेयर बनेगा। 10 सीटें कांग्रेस ने जीती और 2 सीटें पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो कर्नाटका में एआईएमआईएम बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। ऐसे जगहों पर भी एमआईएम सीट निकाल रही है जहां पर सदियों से बीजेपी और कांग्रेस का राज रहा था। तो आज एआईएमआईएम का कर्नाटका में 2 सीट जीतना बीजेपी और कांग्रेस को बहुत ज्यादा डराने वाली है। तो इन 6 राज्यों के इलेक्शन के परिणाम मैंने आपके सामने रख दिए। एआईएमआईएम के लिए जो न्यूज फैलाई जा रही है वो दोनों की दोनों गलत है। जबकि आरजेडी हारी बीजेपी से तो ये आरजेडी की गलती है, एमआईएम की बिल्कुल गलती नहीं है। और मैंने इस बात को आपके सामने सिद्ध कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो कि एमआईएम को कैसे लोग ऐसी पोस्ट डालकर बदनाम करते हैं, तो ये वीडियो उन जुम्मन, अंधभक्त और गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम को वोट दोगे या फिर किसी और पार्टी को। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। मेरी बातों से आपको जरा से भी कुछ भी अगर आपको गलत लगा हो तो आप कमेंट पर अपनी बात जरूर रख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।